हमने आप लोगों को डेट सेक्शन पढ़ाया था। सुनो इधर ध्यान से सारे लोग। हमने जब आप लोगों को डेट सेक्शन पढ़ाया था तो डेट सेक्शन में हमने आपको क्या बताया था कि कभी भी आपके पास डेड फोन आएगा तो उस डेड फोन के अंदर आपको दो चीजें चेक करना है। एक उसका प्राइमरी लाइन चेक करना है, एक उसका सेकेंडरी लाइन चेक करना है। प्राइमरी लाइन आप कैसे चेक करते हैं? प्राइमरी लाइन चेक करने के लिए आपको फोन को डीसी मशीन में लगाना है। अगर फोन आपका बगैर पावर बटन को दबाए डीसी में कोई भी करंट कंज्यूम कर लेता है तो इससे हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे फोन की जो प्राइमरी लाइन है वो फॉल्टी है। ठीक है। अब वो हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, वो कैसे पता चलता है? उसके लिए हमने आप लोगों को क्या समझाया था कि अगर वोल्टेज की रीडिंग सेम रहे, एम्पियर की रीडिंग खाली बढ़े तो हाफ शॉर्ट है। अगर वोल्टेज की रीडिंग डाउन हो जाए, एम्पियर की रीडिंग बढ़े तो फुल शॉर्ट है। ये तरीका हमने आप लोगों को समझाया था। उसके बाद सेकेंडरी लाइन को हम लोग कैसे चेक करते हैं? सेकेंडरी लाइन को चेक करने के लिए आपको मोबाइल को डीसी में लगाना है, पावर बटन को दबाना है। अब पावर बटन को दबाने के बाद अगर आपका फोन कोई भी करंट कंज्यूम करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके फोन की सेकेंडरी लाइन फॉल्टी है। अब कौन से एम्पियर पर क्या काम आपको करना है ये हमने आपको लिखवा रखा है सारा सब कुछ। ठीक है। तो अब आज अपने पास क्या है? एक फोन है, ये फोन है। इस फोन के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करेंगे कि हमारे इस फोन में क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो भी आप लोग सारे बच्चे बैठे हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको देखने से आपको क्लियर हो जाएगा ये जो आपके कंफ्यूजन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हाफ शॉर्ट और फुल शॉर्ट, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बहुत पूरा फोकस करके इधर देखिए, समझिए कि किस तरीके से इस फोन को हम लोग सॉल्व करेंगे और मोबाइल को ऑन करेंगे। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम लोग इसकी फोन की स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। सारे लोग इधर ध्यान देंगे और जिसका जो क्वेश्चन हो वो लिख लीजिएगा, हमसे बाद में पूछ लीजिएगा कि जो ना समझ में आए आपको। चलिए सबसे पहले ये हमारा फोन है। अब इसका ये बैटरी कनेक्टर आपको दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इस बैटरी कनेक्टर की पहले हम लोग मल्टीमीटर से चेकिंग कर लें, क्योंकि मल्टीमीटर कहीं ना कहीं हमें ये बता देगा कि हमारे फोन की जो प्राइमरी लाइन है वो सही है या नहीं है। तो हम लोग पहले अपने इस बैटरी कनेक्टर को रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में इसकी चेकिंग करते हैं। हमने आपको सब लिखवा रखा है कि रिवर्स बायस में क्या आएगा तो आप क्या समझेंगे, फॉरवर्ड बायस में क्या आएगा तो आप क्या समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड पर सेट है। ठीक। प्रॉप कौन सी ग्राउंड पे है सर? रेड वाली ग्राउंड पे है। और ब्लैक से जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहां पर कितनी जीआर वैल्यू आ रही है? 455। तो इससे आपको क्या पता चला? रिवर्स बायस में वी बैट लाइन कैसी है? ओके है। चलिए अब हम लोग फॉरवर्ड बायस में चेक करते हैं। फॉरवर्ड बायस में 1484 ले रहा है, कैसा है? ओके है, क्योंकि 1000 से ऊपर आना चाहिए तो यहां पर ओके दिखा रहा है। अब सर हम लोग इसकी टेस्टिंग डीसी मशीन से कर लें। ठीक है। डीसी मशीन से चेक कर लें कि डीसी मशीन से ये क्या एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। डीसी मशीन से चेक करने के लिए हमारी डीसी मशीन कितने वोल्ट पर सेट होनी चाहिए? हाँ, 4 वोल्ट और 3 एम्पियर पे हम लोग सेट करते हैं। जो हमारी ब्लैक डीसी की प्रॉब होती है उसको हम लोग ग्राउंड पे रखते हैं और रेड वाली प्रॉब को हम लोग वीवैट पर रखते हैं। तो देखिए जैसे ही हम वीवैट पर रख रहे हैं यहां पर डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है, 135 136 के आसपास करंट ले रहा है। क्या पता चला? इस फोन की प्राइमरी लाइन शॉर्ट है। अब हाफ शॉर्ट है या फुल शॉर्ट है ये कैसे पता करेंगे? क्या वोल्टेज की रीडिंग डाउन हुई, खाली एम्पियर की रीडिंग बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या है? हाफ शॉर्ट है। अगर वोल्टेज की रीडिंग डाउन हो जाती, एम्पियर की रीडिंग बढ़ती तो क्या होता? फुल शॉर्ट होता। तो इस हमें कंफर्म हो गया कि हमारे फोन की प्राइमरी लाइन हाफ शॉर्ट है। अब यहां पर एक चीज समझिए, मल्टीमीटर तो हमें सही बता रहा था और डीसी मशीन हमें हाफ शॉर्ट दिखा रहा है। तो कभी भी आपके सामने इस तरीके की जब भी कंडीशन आएगी कि आपको मल्टीमीटर ओके दिखाए और डीसी मशीन में दिखाए तो आपको उस कंडीशन में हमेशा डीसी की बात मानना है। समझ में आ रहा है? मतलब आप ये नहीं कि नहीं मल्टीमीटर हमारा सही बता रहा था तो हम सही मानेंगे, नहीं, आपको उस समय डीसी जो बता रही है आपको उस बात पे मतलब उस बात को मानना है और उसे इसी के हिसाब से काम करना है।
चलिए अब हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे फोन की जो प्राइमरी लाइन है ये हाफ शॉर्ट है। अब एक काम हम लोग इसको करते हैं, आज हम लोग थर्मल कैमरे का भी यूज देखेंगे कि जो थर्मल कैमरा होता है उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। एक चीज और है, अभी हमने इसका वीवैट चेक कर लिया है, अब हम इसका वीपीएच भी चेक कर ले, है ना, क्योंकि प्राइमरी लाइन में दो चीजें होती हैं, एक वीवैट होता है एक वीपीएच होता है। तो वीवैट तो चेक कर लिया, अब हम लोग वीपीएच भी इसका चेक कर लेते हैं। वीपीएच चलिए चलिए आप लोग ये बताइए, जो वीपीएच लाइन होती है या वीपीएच वोल्टेज होते हैं ये कहां मिलेंगे आपको, और उसके अलावा क्या और कहीं मिल सकते हैं, कहां, और हाँ ठीक है वेरी गुड। मतलब हमारे जो वीपीएच वोल्टेज होते हैं वो हमारे मोबाइल में बहुत सारी जगहों पर जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आपका ये चार्जिंग सेक्शन सील्ड से कवर है तो आप जरूरी नहीं है कि आप इसको निकालें, और निकालने के लिए शील्ड मतलब सील्ड निकालें और फिर चेक करें। आप वीपीएच चेक करने के लिए पावर आईसी के पास जो बगल में उसके कैपेसिटर लगे होते हैं वहां कर सकते हैं। 2GPFO 4GPFO लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, जो भी आपको ओपन सेक्शन दिख रहा हो आप उस सेक्शन में चेक कर लीजिए। अब देखिए यहां पे ये हमारी चार्जर आईसी है जिसका नंबर है PMI 632 है, इसमें ये कॉइल लगी हुई है, बस यही हमारी वीपीएच की कॉइल है। सर इस पे चेक करा दीजिए जरा। देखिए पहले हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। रेड प्रॉप सर कहां है, ग्राउंड पे। चलिए रेड प्रॉप ग्राउंड पे, मतलब हम लोग रिवर्स बायस टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या ले रहा है, रिवर्स बायस जब हम लोग इस कॉइल को चेक कर रहे हैं वीपीएच वाली तो बीप आ रही है, क्या बीप आनी चाहिए, बोलिए भाई, बीप आनी चाहिए क्या, नहीं आनी चाहिए ना। कितनी जीआर वैल्यू रिवर्स बायस में आनी चाहिए, 250 से 1000 के समथिंग आनी चाहिए, लेकिन यहां पर 50 या 60 ओम के आसपास जीआर आ रहा है प्लस बीप कर रहा है। कंफर्म हो गया कि हमारी लाइन, हमारी जो ये प्राइमरी लाइन है वो शॉर्ट है। ठीक, अब एक काम हम लोग और कर लेते हैं, हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, हम लोग इस कॉइल को रिमूव कर ले, बाहर निकाल ले, और बाहर निकालने के बाद क्या होगा, जब इसके दोनों ट्रैक बचेंगे तो हम क्या करते हैं, हम फिर उसके बाद डीसी की या मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब्स को बारी बारी से रखते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारे फोन के अंदर ये वीवैट वाली साइड शॉर्ट है या वीपीएच वाली साइड शॉर्ट है। क्योंकि अभी आपका वीवैट भी शॉर्ट दिखा रहा है, वीपीएच भी शॉर्ट दिखा रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपनी डीसी मशीन से वीवैट पर वोल्टेज दे करके चेक करते हैं तो आपको अपने फोन के अंदर सिर्फ चार्जिंग आईसी ही फॉल्टी दिखेगी। आप चार्जिंग को निकालोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चार्जिंग को लगाओगे फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब अभी जैसे हमारे सामने दो कंडीशन है भाई, हमारे फोन की प्राइमरी लाइन हाफ शॉर्ट है। अब प्राइमरी लाइन में दो चीजें आती हैं, वीवैट आता है प्लस वीपीएच आता है। अब अगर हम वीवैट और वीपीएच को अलग अलग करके शॉर्टिंग का फाइंड आउट नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप वीवैट लाइन पर डीसी के वोल्टेज देते हैं तो डीसी के वोल्टेज देने पर आपको हमेशा चार्जर आईसी ही गर्म होते हुए या फॉल्टी दिखेगी। चाहे आप थर्मल कैमरे से चेक करिए, चाहे आप रोजिन लगा करके चेक करिए, चाहे आप हाथ से महसूस करके चेक करिए। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहले दोनों चीजों को अलग कर लेना है। अब दोनों को अलग करने के लिए ये अगर हम कॉइल निकाल दें तो इससे क्या हो जाएगा, अपना एक पार्ट वीवैट बचेगा, एक पार्ट वीपीएच बचेगा। फिर हम लोग बारी बारी से दोनों जगहों पे रख करके चेक कर लेंगे। अब इनमें से जहां पर भी शॉर्टिंग दिखाएगा हम क्या करेंगे, अपने डीसी के वोल्टेज उसी जगह पर देंगे और अब हमें एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे फोन के अंदर कहां पर शॉर्टिंग है। समझ में आ रही बात आप लोगों को, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। चलिए ठीक है सर, इसकी कॉइल सब निकाल लीजिए। इस कॉइल को रिमूव करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी आप इधर चेक करोगे चाहे इधर चेक करोगे दोनों तरफ शॉर्टिंग दिखाएगा, क्योंकि सब कुछ एक है अभी, है ना। हम लोग इस कॉइल को निकाल लेते हैं।
निकल आई। अब सर एक बार पहले वीबैट पे जाकर के वोल्टेज चेक कराना जरा एक बार, मतलब वो डीसी से चेक कराना, डीसी से हाफ शॉर्ट दिखा रहा था ना एक बार पहले। अब हमने कॉइल निकाल लिया, अब जरा डीसी से वीबैट अपना चेक करें कि क्या डीसी से हाफ शॉर्ट दिखा रहे थे ना, तो डीसी से चेक करते हैं कि क्या अभी भी हाफ शॉर्ट है वीबैट। रखा है, शॉर्टिंग ले रहा है अभी भी। अब सर वही कॉइल के पास जाइए, अब इसके दोनों ट्रैकों पे रखिए। हाँ जी हाँ ले ली। मल्टीमीटर से हम लोग पहले जीआर चेक करते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर ही से हम लोगों को वीपीएच लाइन शॉर्ट दिखा रही थी, है ना। तो हम लोग जरा इसको चेक कर लेते हैं। एक साइड हमें बी अभी भी सुनाई दे रही है, दूसरी साइड ओके हो गई, 421 418 वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो अपने वोल्टेज है, हम लोग वोल्टेज को इस वाले जो लाइन हमारी शॉर्ट दिखा रही है, इस वाली लाइन पर वोल्टेज देंगे और हम चेक करेंगे कि हमारे फोन के अंदर क्या चीज हीट हो रही है या खराब है या दिक्कत में है। अब अगर कॉइल लगे लगे आप चेक करते तो बस आपको यही चार्जिंग आईसी फॉल्टी दिखाती। क्लियर हुआ बेस? चलिए ठीक है सर, इसको थर्मल कैमरे में चेक करेंगे। कर लीजिए एक बार। हम लोग ऐसे ही नॉर्मली हाथ से महसूस करके चेक कर रहे हैं, हाथ रख करके कि देखेंगे कि कहां पर क्या चीज हीट कर रही है। फिर उसके बाद हम लोग थर्मल कैमरे का यूज करेंगे। थर्मल कैमरे का भी आज यूज करना आपको बता देते हैं कैसे यूज करा जाता है। देखो उसी वाली ट्रैक पर सर ने डीसी की प्रॉप रखी है, यहाँ पर करंट कंज्यूम कर रहा है, ये देखिए, है ना। और सर हाथ लगा लगा के चेक कर रहे हैं कि कहां पर क्या चीज हीट हो रही है, क्योंकि हल्की फुल्की कोई ना कोई चीज हो सकता है कि अगर, वैसे एम्पियर तो 130 100 के ऊपर ले रहा है, 100 मिली एम्पियर के ऊपर ले रहा है, तो ऐसे में कोई ना कोई चीज हल्की फुल्की हीट करेगी। कौन सा नीचे करिए सर तरफ, कौन सा, ये वाला, ये डायोड बता रहे हैं हीट कर रहा है, ये मतलब गर्म हो रहा है। एक बार इसमें हम लोग रोजिन लगा लेते हैं और रोजिन लगा करके थर्मल कैमरे में भी चेक कर लेंगे। दोनों प्रोसेस से हम लोग देखेंगे कि कहां पर दिक्कत है। रोजिन लगा के पहले चेक कर लेते हैं। ये लगा हुआ लग गया रोजिन, फॉग, रोजिन का फॉग लग गया इसके ऊपर। अब क्या होगा, अगर ये गर्म हो रहा होगा तो जैसा ही जैसे ही हम लोग वहां पर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, इसके ऊपर से जो रोजिन है वो पिघल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यही सबसे पहले गर्म हो रहा है या सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है। सर इसको सामने रखिएगा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा नीचे, बस बस बस, नहीं और थोड़ा, बस 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 बस, ठीक है। हुआ, गर्म हो रहा है। जैसे ही हमने वहां पर वोल्टेज इंजेक्ट करा, यहां पर ये गर्म हो रहा है। अब अगर आप इसको थर्मल कैमरे से भी चेक करोगे तो इसका जो टेम्परेचर दिखाएगा थर्मल कैमरा, वो बहुत ज्यादा दिखाएगा। यूज करके दिखाएं आपको सर, एक बार थर्मल कैमरा यूज करेंगे, एक बार दिखा देते हैं आपको थर्मल कैमरा। हमारे पास जो थर्मल कैमरा है वो सनशाइन का है, TP03। तो थर्मल कैमरे का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर किस नाम से है? जी चलिए, ये हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। अब यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको वोल्टेज दे दें।
और वोल्टेज देने के बाद में इसको हम लोग इसके वीपीएच में जंपर लगा रहे हैं ताकि डीसी की प्रोब हम लोग वहां पे लगा सके। ये थर्मल कैमरा थर्मल इमेजनरी भी दिखाता है और सेम जो बोर्ड जैसा होता है वैसा भी आपको ये दिखाएगा। ये सेम बोर्ड दिखा रहा है। और अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। अब यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको वोल्टेज दे दें और वोल्टेज देने के बाद में इसको हम लोग इसके वीपीएच में जंपर लगा रहे हैं ताकि डीसी की प्रोब हम लोग वहां पे लगा सके। ये थर्मल कैमरा थर्मल इमेजनरी भी दिखाता है और सेम जो बोर्ड जैसा होता है वैसा भी आपको ये दिखाएगा। ये सेम बोर्ड दिखा रहा है। अब देखो सेम बोर्ड में अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब देखना यहां पर ये जैसे ये टेम्परेचर ये दिखा रहा है, बस इसमें देखना कि किस जगह का टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, 66 डिग्री हो गया। कितनी तेजी से बढ़ा यहां का टेम्परेचर, तो बस समझ लीजिए कि ये देखिए बढ़ा है। तो बस यही जो ये हमारा डायोड है बस यही फॉल्टी है। समझ में आ रहा है? अब अगर आप इसको ओरिजिनल व्यू में देखना चाहें तो ऐसे देख लीजिए। ये विजन पे आ गए। अब सर एक बार और लगाइए सर। देखिए 77 हो गया। देखिए धुआं निकल रहा, बस हटा दीजिए सर नहीं तो ट्रैक जल जाएगा। देख रहे हैं? हम लोगों ने रोजिन से भी देखा और प्लस हम लोगों ने थर्मल कैमरा से भी देखा, दोनों चीजों से वही चीज शॉर्ट दिखा रहा है। चलिए अब हम लोग उस डायोड को पहले निकाल लेते हैं। ये डायोड है हमारा, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। डायोड निकाल लिया। चलिए अब यहां पर की पहले हम लोग शॉर्टिंग चेक करें। हो गई ओके। पहले बीप आ रही थी प्लस 50-60 जीआर आ रहा था, 278 आ गया। अब इधर वाले भी सर ट्रैक पे चेक करा दीजिए। हो गया ठीक। वी बैट सर चेक करा दीजिए एक बार। वी बैट नहीं डीसी चेक करा दीजिए। वी बैट पे एक बार डीसी से वी बैट जब हम लोग चेक कर रहे थे कॉइल को निकालने के बाद, उसके बाद भी यहाँ पर करंट कंज्यूम कर रहा था। अब चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। ले रहा है करंट? ओके हो गया। चलिए अब हम लोग पहले अपनी कॉइल लगाते हैं। कॉइल लगा करके चेक करते हैं मोबाइल ऑन हुआ या नहीं हुआ। कॉइल लगाइए सर। जी फिर कॉइल हमारी कोई खराब थोड़ी थी। लगा दिया कॉइल। भाई कॉइल तो हमने निकाल करके बस ये चेक करना हम लोग चाह रहे थे कि वीबैट वीपीएच को अलग करके देखें कि शॉर्टिंग किस जगह पर है। कॉइल हमारी कोई थोड़ी शॉर्ट थी। कॉइल तो ऑलरेडी शॉर्ट है। कॉइल तो ऑलरेडी शॉर्ट है। चलिए एक बार हम लोग चेक करते हैं मोबाइल ऑन हुआ या नहीं हुआ। देख ले रहे हैं। ये देखिए ऑन हो गया मोबाइल हमारा। शॉर्टिंग चली गई, मोबाइल ऑन हो गया। तो कितना आसान तरीका था प्राइमरी लाइन को डायग्नोस करने का। कितनी देर लगी हमें इसको डायग्नोस करने में और आप लोग परेशान हो रहे थे हैं
कि कैसे प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग को चेक करेंगे, कैसे निकालेंगे। कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने ढूंढ लिया, मोबाइल हमारा ऑन हो गया, प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। अब आगे से प्राइमरी लाइन में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को? वेरी गुड, ऐसा ही बस कॉन्फिडेंट रहिएगा। MIUI पे आ गया, ऑन हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारा टच भी चल रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरीके के और भी जो हमारे आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस होंगे हम और बनाएंगे इस पर वीडियो, और जो भी हेल्प होगी आप लोगों के लिए वो करेंगे। थैंक यू सो मच।